हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत अमृत की वर्षा। प्रख्यात कथा व्यास श्री चेतन भाई दवे की वाणी पर झूम उठे श्रद्धालु। हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध पावन नगरी हरिद्वार की पवित्र धरा आज भक्ति और अध्यात्म के अनूठे संगम की साक्षी बनी। यहाँ स्थित प्रसिद्ध गीता भवन मंदिर में गुजरात से पधारे देश के प्रख्यात कथा व्यास श्री चेतन भाई दवे के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमय गायन सुनकर उपस्थित श्रोतागण भाव विभोर होकर झूमने, नाचने और गाने लगे। व्यासपीठ से कथा की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। ये दिव्य विग्रह रूपी कथा मनुष्य के जीवन को न केवल धन्य और कृतार्थ करती है, बल्कि इस पावन नगरी हरिद्वार में इसके श्रवण का एक विशेष और अनंत महत्व है। शास्त्रों की मर्यादा और भक्ति के प्रवाह को साझा करते हुए श्री चेतन भाई ने कहा कि जो श्रद्धालु दूर से भी इस पावन कथा के शब्दों को अपने भीतर आत्मसात कर लेता है, उसके जीवन का उद्धार सुनिश्चित हो जाता है और उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कृष्ण स्वरूपी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा महायज्ञ वास्तव में जीवन कल्याण का सुधारस है। इस पृथ्वी लोक पर भटकते हुए मानव के लिए ये कथा ही कल्याण और उद्धार का एकमात्र प्रशस्त मार्ग है। इस पावन पुनीत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन के समस्त क्लेश मिट जाते हैं और आत्मा को परम आनंद की अनुभूति होती है। भक्ति के इस दिव्य प्रवाह को शास्त्रीय मर्यादा देते हुए कथा के केंद्र में इस भाव को रखा गया। तारांकन सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय श्री आ रहे हैं जहाँ पर श्री कथा व्यास श्री चेतन भाई दवे जी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने के लिए पधारे हुए हैं। आज उनके श्रीमुख से जानना चाहेंगे कि उन्होंने अभी तक कथा में क्या क्या दृष्टांत सुनाए तथा कथा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी तो कृष्ण की कथा कहाँ आरंभ होती है और कहाँ से अंत हो, वो कोई उसका पता चल ही नहीं सकता है। सिर्फ कृष्ण नाम से ही हमको अमृत जैसी अनुभूति होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे कि हरिद्वार में हम कथा करने के लिए आए तो हमको ऐसी अनुभूति होती है कि सिर्फ जो प्रभु, जो नारायण है, उसकी गोद में माँ गंगा जी हर एक जो कोई भी मनुष्य का पाप ताप संताप पे हरने वाली माँ भागीरथी गंगा, और ये अवसर हमको मिलेगा जो मिल गया है। हम सद्भाग्य से उसको स्वीकार करते हैं और हर साल माँ गंगा का यहाँ गीता भवन में तीसरी कथा है। इसके पहले जूना अखाड़ा में पावन धाम में हरिद्वार में बहुत कथा की और यहाँ के सब लोग कितना प्रेम बरसाते हैं, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जैसे कि सब अपने होते हैं, ऐसा प्यार सब लोग देते हैं। और हम हर साल 2 बार यहाँ भागवत जी की कथा करने के लिए आते हैं। जामनगर में, अच्छा, उसको बोलते हैं छोटा काशी। छोटा काशी से आपने शुरुआत की और आप जो है गंगा तट पर पहुंचे हैं। जी हाँ। उसके बाद लगातार हर साल हरिद्वार में ही भागवत आप कराते हैं। भागवत सुनी के परीक्षित भयो पार, हम जहाँ के तहाँ रहे, सुने सैकड़ों बार। जैसे परीक्षित ने मन लगाकर जो कथा सुनी और मोक्ष हो गया। संताप धुलने के लिए यहाँ कथा करने के लिए आते। मेरा नाम है कवन भैरावल। अच्छा, लगातार आप भागवत में कितने साल से हैं? लगातार भागवत में लगभग 8 साल से मैं भागवत में पूजा पाठ विधि में रहता हूँ। अच्छा, जब हरिद्वार आते हैं तो कैसा लगता है? हरिद्वार में आने का महत्व एक ही है, माँ गंगा का सानिध्य। हरिद्वार एक ही नाम से प्रचलित है, विश्वव्यापित है माँ गंगा। कि हरिद्वार के शरण में आना, माँ गंगा के शरण में आना है। उसे यानी कि मोरबी से सब बधारे हुए हैं, क्योंकि हर साल पूज्य शास्त्री जी यहाँ हरिद्वार में 1 या 2 कथा का आयोजन करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, इरादे लाख बनते हैं, अक्षर टूट जाते हैं। हरिद्वार वही आते हैं जिन्हें माँ गंगा बुलाती है। बहुत बढ़िया। और हम अकेले नहीं आए, हमारे साथ में कान्हा भी साथ में आया है, साक्षात भगवान भी साथ में आए, ये व्यास स्वरूप भी साथ में आए हैं। क्या नाम है आपका? वंशिला बेन। वंशिला बहन, हरिद्वार में कितने साल से आप आती हैं? 3 साल से आते हैं। जब हरिद्वार आते हो भागवत में आते हो या घूमने के लिए भी कभी आते हो? नहीं, भागवत में ही आते हैं। जब आते हैं हरिद्वार गंगा तट पर तो कैसा लगता है भागवत सुनते हुए? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। मोरबी। अच्छा गणेश भाई, कितने साल से आप हरिद्वार आते हैं? पहली साल आया हूँ, कैसा लगा हरिद्वार आके? बहुत अच्छा लगा। आयोजक भी हमारा बहुत सुंदर है, व्यवस्था भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। आयोजक को तो लगातार आते हुए यहाँ पे 6 साल हो गए। हाँ। पहली बार आप उनसे जुड़े हैं। हाँ। और हर साल भी अब आप जुड़े ही रहेंगे? जुड़े रहेंगे, हर साल आएंगे। चलिए, इस साल 125 है, आप अगली बार 250 का आंकड़ा लेके आने वाले हैं। आप ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत बधाई आपको। गंगा माया के आशीर्वाद है।